हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ज्वालामुखी या वोल्केनोज़। तो ज्वालामुखी एक तरह का विवर या छिद्र होता है, जिससे लावा, राख, गैस व जलवाष्प उद्गार के रूप में निकलता है। बेसिकली जो ज्वालामुखी होता है, अगर मैग्मा, लावा को हम मैग्मा भी कहते हैं, अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो ये ज्वालामुखी जो होता है प्रायः शांत होता है, इसमें उद्गार नहीं होता है। इसमें हल्के रंग के जब खनिज निकलते हैं तो उसे फैल्सिक, तथा जब गहरे रंग के खनिज निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैफिक कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि मैग्मा जो होता है, अर्थ के अंदर हमारे बहुत सारे मिनरल्स और बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं, जो कि उद्गार के रूप में निकलते हैं मैग्मा के साथ में। तो इसमें जो हल्के रंग के जो खनिज होते हैं उसे फैल्सिक कहते हैं, और जो गहरे रंग के जो खनिज होते हैं उसे मैफिक कहते हैं। गाइस, अब ज्वालामुखी को कैटेगराइज़ किया गया है, उसको वर्गीकृत किया गया है, तो मुख्यतः इसे 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कहानी हम लोगों को नहीं देखना है गाइस। तो फर्स्ट जो है सक्रिय ज्वालामुखी, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, वो है किलायु है, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। सेकंड, अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप को का स्ट्राम्बोली जो है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, चूँकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो इटली का एटना है। अगर पूछा जाए एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये इटली में है, यूरोप महाद्वीप में। अगर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ये है इक्वाडोर का कोटापैक्सी। इक्वाडोर में कोटापैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम बात करते हैं अटलांटिका की का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो उसका नाम है माउंट एरबस, जिसे इरेबस भी कहते हैं। जापान की बात करें तो जापान में एक ज्वालामुखी जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसे फ्यूजियामा कहते हैं। ये एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान में बहुत ही ज़्यादा इसको पूजा भी की जाती है। लोग जापान में इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मिनरल्स और खनिज इससे मिलते हैं फ्यूजियामा से, इसकी वजह से इसकी पूजा भी की जाती है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। यह अंडमान निकोबार में पाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में कुल ज्वालामुखी की संख्या 500 है, और लगभग 50 ज्वालामुखी हर साल विस्फोट होता है, उसमें ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें, जो कि कभी कभी मतलब वो मूलतः तो होता है शांत, लेकिन अचानक से अगर उसमें उद्गार हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो उसे हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे डॉर्मेंट वोल्केनोज कहते हैं। इसमें कुछ फेमस जो वोल्केनोज के बारे में है, कुछ ज्वालामुखी हैं, उसमें इटली का विसुवियस है, और इंडोनेशिया का काकाताओ, ठीक है, और अंडमान निकोबार का कारकोंडम द्वीप, ये जो है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगर हम मृत ज्वालामुखी के बारे में बात करें, जिसमें अभी तक एक भी बार विस्फोट नहीं हुआ है, उसमें मैग्मा एक भी बार नहीं निकला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं उसके बारे में देखते हैं कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक केनिया व किलिमंजारो ज्वालामुखी है, जो कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऐसे ही इक्वाडोर में चिम्बाराओ एक ज्वालामुखी है, जो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। म्यांमार का मोपा जो है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ईरान का देशबंद व कोह सुल्तान, ये भी मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एंडीज़ में है एकांगुआ पर्वत श्रेणी में ज्वालामुखी है, वो भी मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट में हम इसके और डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।